वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो बिहार बोर्ड जो आर्ट्स का पेपर है हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं, अब देखेंगे हम लोग मिक्स क्वेश्चन। हम लोग हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लेंगे और इसी तरह से हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। और यह जो वीडियो है आप लोग को एग्ज़ाम में मतलब कि कील की तरह साबित होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आना एकदम निश्चित है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था? तो हीनयान और महायान संप्रदाय ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। चलते हैं इस क्वेश्चन पर। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित किससे है? तो बौद्ध धर्म से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये अपना नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध क्या है? प्राचीन विश्वविद्यालय है। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में। और कहाँ हुआ था ये? राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। जैन धर्म के 24वें मतलब तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी। और पहले कौन थे? तो ऋषभदेव। 24वें मतलब जैन धर्म में कुल कितने मतलब तीर्थकर हुए? तो 24 हुए। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। चलते हैं इस पे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चलते हैं इस पे। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वानभट्ट ने क्या लिखा? कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो इसमें किसका किया है? उल्लेख किया है तो पशुपति का। किसका किया है? पशुपति का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सांची जो है जो ये बौद्ध धर्म का जैन धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वानभट्ट के जो कादम्बरी ग्रंथ से किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो पशुपति का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। देखिए चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वानभट्ट के कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो पाशुपत का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर के कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो ये सोमदेव। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये रायसेन जिले में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कथा सरित सागर का रचयिता कौन है? तो सोमदेव। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हरिश्चंद्र का रचयिता कौन है? तो ये है वानदत्त। हरिश्चंद्र का लेखक कौन है? तो वानदत्त। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के संबंध में पुस्तक लिखने वाला प्रथम यूनानी विद्वान कौन था? तो स्काइलैक्स। कौन था? स्काइलैक्स। चलते हैं उस पर। चीनी यात्री जो फैयान किस काल में भारत आया था? तो गुप्त काल में भारत आया था। देखिए चीनी यात्री फैयान कहाँ का था? मतलब फैयान कहाँ का था? तो एक चीनी यात्री था।
किसके शासनकाल में भारत आया? तो गुप्त काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिलिंद पनो नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं इस पे। विरहद कोश के रचयिता कौन है? तो विरहद कोश के रचयिता कौन है? तो हरिसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? तो पांडु भी था, धृतराष्ट्र भी था और विदुर भी था, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का पुत्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की भी और सहदेव की भी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। चलते हैं उसमें। महाभारत किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? ये किस में मिलता है? शांति पर्व में। किस में मिलता है? शांति पर्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गांधारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत के किस पर्व का वर्णन वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? ये शांति पर्व का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? तो संस्कृत भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया था? तो कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया था? तो हस्तिनापुर। पांडवों द्वारा कौन बनाया था? तो हस्तिनापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित था? तो कुरु वंश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने। चलते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्सन ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्सन। चलते हैं सुन पे। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है किससे मिली होती है? प्रयाग प्रशस्ति से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विरहद कोश की रचयिता कौन है? तो विरहद कोश की रचयिता कौन है? हरिसेन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए अब हम लोग तो इतना क्वेश्चन देख लिए। सपने देखे और उनका पीछा करें, क्योंकि सपने के बिना सफलता अधूरी है। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं इस पे। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये प्रथम अजातशत्रु के। और कहाँ हुआ था? ये राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। पहले कौन थे? ऋषभदेव। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। चलते हैं इस पे। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। धर्म ग्रंथ में सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं इस पे। वानभट्ट के मतलब कदाम्बरी ग्रंथ से किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो पशुपत का। चलते हैं इस पे। कुंडलवल कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। चलते हैं इस पे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सागर सरिता का रचयिता सोमदेव हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हर्ष चरित्र की रचयिता कौन है? तो हर्ष चरित्र का रचयिता कौन है? तो वानभट्ट। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। भारत के संबंध में पुस्तक लिखने वाला प्रथम यूनानी विद्वान कौन था? तो स्काइलैकस। चलते हैं क्वेश्चन पे। चीनी यात्री फयान
किस काल में भारत आया था? तो गुप्त काल में भारत आया था। चलते हैं उस पर। मिलिंद पन्नोह नामक ग्रंथ किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। श्वेतांबर तथा दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर किससे है? जैन धर्म से, है ना। बृहद कोश के रचयिता कौन है? तो बृहद कोश के रचयिता कौन है? हरिसेन। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। कथा कोश के रचयिता कौन है? तो कथा कोश के रचयिता श्री चंद्र। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। विचार श्रेणी नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो मेरु तुंग का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ महावंश के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? अपना महेंद्र ने महानाम। चलते हैं उस पर। अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? तो पाणिनि। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पंतजलि। चलते हैं उस पे। वाल्मीकाग्नि मित्र नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो कालिदास। किसने है? कालिदास। चलते हैं उस पे। विरहत कथा का रचयिता कौन है? तो विरहत रचयिता कौन है? तो क्षेमेंद्र। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र रचयिता कौन है? तो चाणक्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध। कौन था? मगध। और 16 महाजनपदों का जानकारी कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने। चलते हैं उस पर। अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य राजवंश के। चलते हैं क्वेश्चन पे। धम्म महापत्रों में किसकी नियुक्ति किया? तो धम्म महापत्रों में किसकी नियुक्ति किया? तो अशोक। किसका? अशोक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंतजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पंतजलि के महाभाष्य में हमको मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं उस पर। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो टकसाल का प्रधान कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? प्रियदर्शी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? अशोक को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? कालिदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो किसके? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चलते हैं उस पर। समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कौटिल्य की कीर्ति है। तो कौटिल्य क्या लिखा है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? फयान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिका का रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवक वैद्य किस वंश का काल में था? जीवक वैद्य किसके काल में था? तो हर्यक वंश के काल में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवत गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा के सहर्ष अपना अंगूठा काटकर दे दिया था? तो किसने दे दिया था? तो एकलव्य ने गुरु मतलब किसको? अपना गुरु और द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। चलते हैं इस पे। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को हम लोग गंगापुत्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत में कुल श्लोक की संख्या कितना है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,02,17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित था? तो
कुरु वंश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत के रचनाकार कौन था? तो महर्षि वेद व्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है? तो कौन सा? हस्तिनापुर। कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और इशुकर। चलते हैं क्वेश्चन पे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। चलते हैं क्वेश्चन पे। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो किसमें? शांति पर्व में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो पांडु के पति का नाम क्या था? कुंती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो अर्जुन के भी, नकुल के भी और सहदेव के भी, इनमें से सभी। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? तो गंधर्व का विवाह। चलते हैं उस पर। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र। चलते हैं क्वेश्चन पे। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन था? पांडु भी था, धृतराष्ट्र भी था और विदुर भी था। चलते हैं क्वेश्चन पे। अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो ये विचित्रवीरिका। किसका था? विचित्रवीरिका। चलते हैं क्वेश्चन पे। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलते हैं क्वेश्चन पे। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जो फयान था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। किसका? प्रकृति की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृति है तो कौन सा है? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मृतियों का संबंध है तो किससे है? हिंदू धार्मिक साहित्य से। जो स्मृतियाँ हैं उसका हिंदू धार्मिक साहित्य से। चलते हैं इस पे। विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद की रचना कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व तक। चलते हैं उस पर। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदों की संख्या कितना है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था कैसा था? नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब की व्यवस्था कैसा था? नगर पालिका जैसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो सैंधव देवता का प्रमुख देवता कौन था? शिव। चलते हैं पे। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्या में मुहरे प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से ये मुहरे किस चीज़ से निर्मित था? तो ये किससे था? ये सेल खड़ी से। किसका बना हुआ था? सेल खड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो सांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानती है? जानते? कांस्ययुगीन नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निम्नलिखित ईंटों का प्रयोग बहुतायता रूप से हुआ। निम्नलिखित में से यह था 1:2:4 अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं उस पे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सा है? तो क्या है? स्नानागार। चलते सॉरी अन्नागार होगा, स्नानागार अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों को पता चला, इनमें से कितने नगर की संज्ञा दी गई? तो 6 नगर को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में है? तो गुजरात प्रदेश में कौन सा है? तो भोगात्रा। भोगात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसका है? तो हीलर और गार्डन दोनों का। चलते हैं उस पे। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो वाई.डी. शर्मा ने। चलते हैं उस पे। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजा आकार। कैसा था? त्रिभुजा आकार। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में, और हड़प्पा का 1921 ईस्वी में। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह आप क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। चलते हैं हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहला बात है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसके? 1905। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन के समय में। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था ये? ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका। ढाका की राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था, और मतलब महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे महात्मा गांधी कहाँ आए? चंपारण। और चंपारण में हम मतलब कि वहाँ का जो मतलब कि कृषि करने वाले थे, खेती करने वाले, वो विरोध किए, क्योंकि नील की खेती के विरोध में मतलब चंपारण आंदोलन हुआ। वहाँ पे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में क्या करना था? मतलब नील की खेती। इसी को हम लोग कहते हैं 3 कट्ठिया पद्धति। उसके बाद 1918 में क्या हुआ? मतलब मिल मजदूर आंदोलन। कहाँ? अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर। और इसी में महात्मा गांधी ने अपना भूख का अपना हथियार बनाया था। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और उस समय वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड। कौन था? चैम्सफोर्ड था। उसके बाद कौन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? 1920 से स्टार्ट हुआ था और 22 तक चलना था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब ये हिंसक हो गया, और हिंसक होने के कारण एक घटना हो गया। कौन सा? चौरा चौरी घटना। कब हुआ ये? 1922 में। इसीलिए इसको स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। इसका विरोध क्यों होने लगा? क्योंकि सभी के सभी इसमें क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हो गया। और इसको विरोध करते हुए में लाला लाजपत राय को क्या हो गया? लाठी से मतलब सिर पे वार करते करते इसकी मृत्यु हो गई। फिर गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में कौन भाग लिया? तो भीमराव अम्बेडकर। दूसरा में कौन भाग लिया? तो महात्मा गांधी। दूसरा कहाँ हो रहा था? लंदन में। कहाँ? लंदन में। फिर क्या होता है? 1932 में पूना समझौता। 1932 में क्या होता है? पूना समझौता। किसके किसके बीच होता है? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। उसके बाद 1939 में क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फिर 1938 में क्या होता है? हरिपुरा अधिवेशन। फिर 9 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या होता है? अपना मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो अपना
पंडित जवाहरलाल नेहरू, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया, पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया। फिर उसके बाद सबनीय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ? 1930 ईस्वी में। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। उसके बाद पहली बार भारत में ट्रेन कब चला? 1853 ईस्वी में। उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से, है ना, बिहार से कौन लीड कर रहा था? तो वीर कुंवर सिंह कहाँ से कर रहा था? बिहार से लीड कर रहा था। और कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहेब। कौन कर रहा था? नाना साहेब। उसके बाद लखनऊ से हजरत बेगम साहेब, है ना। उसके बाद चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 100 प्लस MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।